कितना, हवा का कितना प्रेशर कब मारना है, वो चीजें कैसे सीखेंगे, तो वो एक एक्सपर्ट के माध्यम से आपको सीखना पड़ेगा। और एक्सपर्ट व्यक्ति आपको हर रोज डेली आपको कहाँ मिलते हैं, जूम में मिलते हैं। तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि बड़ी कामयाबी के लिए, बड़ी टीम को लीड करने के लिए आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होना वाकई जरूरी है। और आज आप शिव सिंह जी से सीखेंगे कि एक व्यक्ति ने कितना अपने अंदर चेंजिंग किया है और आज प्रूव किया है। तो मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, और आज हम लोग बुलाने जा रहे हैं एक ऐसी शानदार पर्सनैलिटी को। और उनको बुलाने के लिए मैं दोबारा माइक जो ना मुकेश जी को हैंड ओवर करता हूं, क्योंकि मैं इस समय उनको वो चीजें नहीं बात कर सकता जहां पे मैं हूं। तो प्लीज मुकेश जी, ओवर टू यू, आगे आप कार्रवाई संभालिए। ओके, थैंक यू सर। तो जैसा कि अभी हमने गुरुदेव के माध्यम से भी जाना कि आज हम वास्तव में एक बहुत बड़ी टीम क्रिएट कर रहे हैं, बहुत बड़ी टीम को खड़ा कर रहे हैं। और ये सुबह का जो जूम सेशन है, ये हमारी लीडरशिप को निखारने के लिए एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। सभी साथियों से जो भी जूम में अभी गार्जियन के रूप में है, जिनके पास स्टार एंड रॉयल्टी की पिन है, टेक्निकल की पिन है, वो सभी साथी अपनी पूरी टीम में प्लान श्योर तैयार कीजिए। जूम मीटिंग के लीडर्स को तैयार कीजिए। हम सभी लीडर्स को इस मंच पर लाना चाहते हैं, उनकी प्रतिभा को देखना चाहते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्रिएट करना चाहते हैं। तो सभी साथी पूरा जोर लगाइए और अपनी अपनी टीम के लीडर्स को मंच पे लेके आइए। तो मैं बिना किसी विलंब के, मैं आज के हीरो, बहुत ही कमिटेड साथी बुलाने जा रहा हूं आप सबकी जोरदार क्लैपिंग के बीच, मिस्टर शिव सिंह जी। ओवर टू सर। वेलकम सर, वेलकम। अनम्यूट कीजिए सर। नमस्कार सभी को। वेलकम। गुरुजी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, एकदम क्लियर आ रही, क्लियर। सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। जैसा कि गुरुजी ने बताया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस सीख रहा हूँ गुरुजी के माध्यम से। और सर, जैसा जो बताया जा रहा है और वही उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं पहले अपना परिचय बताऊं। मेरा नाम शिव सिंह बघेल, आगरा की फतेहाबाद तहसील से बिलोंग करता हूं। इस काम से पहले सर कई काम किए। और मैं पारिवारिक बैकग्राउंड बताऊं तो सर मीडियम गरीब परिवार से ही है। 4 भाई बहन, 3 भाई और 1 छोटी बहन है। और सर मैं इस काम से पहले करीब जो एक स्कूल भी चलाया सर, और करीब 3 साल विद्यालय चलाया। जब जितेंद्र सर चला रहे थे उसी समय मैं भी विद्यालय चला रहा था सर। मैं भी तिराट में विद्यालय चला रहा था। और ये विद्यालय सर हाई स्कूल तक था। करीब 350-400 बच्चे थे मेरे पास। उस समय एक ऑफर भी मिला टीचिंग का, जब चालू हो रहे थे उस समय शिक्षा मित्र। तो हमारे एक अधिकारी थे शिक्षा विभाग में, उन्होंने कहा कि सर आप इसमें अगर जॉब करना चाहें तो कर लें। तो सर उस समय टीचिंग में 1850 रुपए की सैलरी मिलती थी शिक्षा मित्र को। और मैं अपने विद्यालय से, निजी विद्यालय था सर, और अपने विद्यालय खर्चा काट के 12-13 हजार, 10-12 हजार रुपए आराम से निकाल लेता था। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि वो विद्यालय बंद करना पड़ा। उसके बाद LIC में भी सर काम किया, और जो भी काम किया कमिटमेंट अच्छे लेवल पे ही किया है सर अभी तक। मीडियम में, ये कहें कि हाई लेवल पे तो वो तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जहां भी खड़े हुए वहां 10 लोगों से खराब तो 4 लोगों से अच्छे भी थे सर। और उसी के साथ साथ में मुझे डेयरी इंडस्ट्री में जो जॉब की, और डेयरी लाइन में जॉब करते हुए मुझे नेटवर्क सर समझ में आ गया उसी समय। तो मैंने जो भी काम किया नेटवर्क के माध्यम से किया। मैं इससे पहले भी नेटवर्क से थोड़ा बहुत परिचित हूं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से नहीं।
तो मैंने अपना नेटवर्क के थ्रू जॉब में काम, उसमें डेयरी में काम करते हुए मैंने अपना खुद का बिजनेस चालू किया कैटल फीड का सर। जो कैटल फीड होता है, जो पशुओं का पशु आहार होता है, और जो मेरा थोक का काम था उस समय, गोदरेज, पशुपति और बिहारी जी, इनका मेरा थोक का काम था। और लमसम एक महीने में करीब 80 टन, 90 100 टन मैंने माल निकाला है इसी नेटवर्क के थ्रू। क्योंकि नेटवर्क हमारा पहले से था डेयरी लाइनिंग में, और भगवान की दुआ से व्यवहार भी ऐसा था कि जहां हम जिससे बात करते वो कोई मना करने वाला नहीं था। पहली चीज सर, ईमानदारी। अगर हमारे अंदर ईमानदारी है तो अगर आप कोई गलती भी कर देंगे तो भी आदमी आपके विश्वास नहीं करेगा कि ये वो आदमी ऐसा कर सकता है। तो सर छवि ऐसी थी और अभी तक बनाए रखी है। कैसे भी चैलेंज आए, कई तरह के चैलेंज आए, लेकिन अपनी छवि को खराब नहीं होने दिया। 80 टन माल सर निकाला। करीब एक गाड़ी 9 टन की आती है और मैंने 8 9 गाड़ी पर मंथ निकाली डेयरियों के माध्यम से। एक 4 यानी डेयरियों पे एक गाड़ी चली जाती थी। और सर उस समय मैंने 50 60 हजार रुपए महीने का निकाला था। लेकिन सर मैंने इस क्षेत्र में, जो आरसीएम में आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ जो किताबें बताई जाती है वो बिल्कुल चीज सही है। जो लोगों से, लीडरों से सुनती है कि प्रत्येक बिजनेस, कैसा भी हम कोई भी काम कर लें, लेकिन 8 और 15 साल के बीच में वो फ्लॉप होना ही होना है। तो जो मेरा बिजनेस चल रहा था उस समय, कोई भी डेयरी अपना कैटल फीड नहीं देती थी, सिर्फ मदर डेयरी के अलावा, हमारी डेयरी के अलावा। और मेरा उस समय हर डेयरी पे किसी पे 20 पैकेट, किसी पे 50 पैकेट, किसी पे 40 पैकेट, यहां तक कि सैया से लेकर आपके बाहर तक। इधर सिरसागंज तक मैंने माल पहुंचाया सर। और सिर्फ नौकरी में चलते हुए जॉब कर रहे थे, काम चल रहा था, और इसी के साथ में सब थोक का ही काम, खाद बीज का भी चालू किया। थोक की दुकान थी सर खाद बीज की, फतेहाबाद में ब्लॉक के सामने, जिसे भी मैं चला रहा था और जॉब कर रहा था। कुछ ऐसे चैलेंज आए, और कहें तो शायद वो कहते हैं कि भगवान करता जो अच्छे के लिए करता है। वो चैलेंज नहीं भी होते तो हम आज यहाँ नहीं होते, और उसी भंवर जाल में आज हम काट रहे होते, और शायद हम बैठ जाते। एक डेयरी दूसरी मैंने ज्वाइन कर ली इसी पोस्ट पे, एरिया मैनेजर पोस्ट पे। और वो डेयरी थी बहुत ही अच्छी ग्रोथ में चली, जिसमें मैंने फतेहाबाद को सिलेक्ट किया। मैं फतेहाबाद में ही एरिया मैनेजर पोस्ट पे था, और 3 महीने के अंदर मैंने करीब 40-50 हजार लीटर पर मंथ, पर डे का दूध कर दिया उस डेयरी में। और यूपी में जो उस डेयरी के सेंटर थे, उनमें फर्स्ट नंबर पे मेरा सेंटर चल रहा था। करीब 3-4 महीने चलते हुए, और वो डेयरी 2-3 महीने, आवाज आ रही सर? आ रही है सर, आ रही है। करीब 3-4 महीने चली और वो फ्लॉप हो गई। हमारी डेयरी का पेमेंट करीब 1,20,00,000 उस पर फंस गया सेंटर से। क्योंकि पर डे का 50 हजार लीटर दूध 40 रुपए लीटर की रेट से जो हम दे रहे थे डेयरी को, और एक हफ्ता यानी 10 दिन और करीब 10 दिन बाद पेमेंट होता है। और वो पेमेंट हम जब ही तो चेक करेंगे कि आने को नहीं है। जब पेमेंट नहीं आया तो 10 दिन तो वो चले गए हफ्ते के, और 2 दिन और चले गए। 1,20,00,000 का पेमेंट फंस गया, और हमने उस डेयरी को रोक दिया। किसानों को बोल दिया कि भाई अब दूध नहीं देना है, आगे देखते हैं क्या होता है। और उस परिस्थिति से हम दौड़ते हुए सर चले। उस समय वो परिस्थिति थी कि बहुत उस हिसाब से थे कि
1,20,00,000 की हैसियत ना तो हमारी थी ना परिवार की थी, और लेकिन किसान जिससे हम दूध ले रहे थे वो किसी कंपनी को नहीं जानता, वो सिर्फ हमारी छवि को जानता था कि हमने दूध सर आपको दिया है, हमें पेमेंट आपसे चाहिए। तो ऐसे चैलेंज आए सर, 1 साल हम उसमें घूमते करते जैसे भी उस समस्या को सॉल्व किया, और उसके बाद एक हलवाई की दुकान डाली कि अब जॉब करनी नहीं है, अब कोई एक अपना काम करेंगे। तो हलवाई की दुकान सर, उसमें हम जीरो थे, क्योंकि यहाँ भी बताया जाता है कि बगैर अनुभव के अगर हम किसी काम को करेंगे तो वहां सर फ्लॉप होंगे। तो बगैर अनुभव के हमने वो काम किया, और वहां करीब 3-3.5 लाख रुपए लगाए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो आपका अमेठी यूनिवर्सिटी है उसके जस्ट बगल में ही थी, और वो भी सर अच्छी खासी उससे चल रही थी, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, जैसे प्रॉफिट नहीं आ रहा था जो आना चाहिए। 1-1.5 साल सर देखा, क्योंकि 10-12 हजार रुपए की बचत पे और घर से बाहर होते हुए कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले से ही सैलरी भी ले रहे थे तो ठीक ही ले रहे थे। तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने उस दुकान को हटा के, और करीब 2.5-3 लाख का वहां नुकसान हुआ, उसे छोड़ के आज फिर जॉब कर ली। और मैं सर भिंड में जॉब कर रहा था एरिया मैनेजर पोस्ट पे। उसी समय ये सिस्टम मेरे समझ में आया सर। ज्वाइनिंग तो गुरुजी ने पहले डाल दी थी, प्रेम नारायण सर ने, धन्यवाद उनका, कि वो हमें जबरदस्ती और खींच के सिस्टम में लाए। हम ना समझ में आते हुए भी वो हमें खींच के लाए, और आज वो समझ में आ गया कि जो शायद जो पहले से काम कर रहे हैं उनके समझ में ना आया हो, लेकिन मेरे तो समझ में सर आ गया है। तो मुझे भीलवाड़ा ले गए, वहां पूरा सिस्टम देखा, समझा, और विजन क्लियर हुआ। तो सर मैं जॉब को रिजाइन करके और फुल टाइम सर आरसीएम में आ गया। और आज सर सिर्फ आरसीएम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ आरसीएम, सोते जागते उठते बैठते आरसीएम दिखती है। क्योंकि सर यहाँ वो चीज है वो हम कहीं से भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अब नहीं है कि जो हम लाखों रुपए कमा सकें, और इस सिस्टम के अलावा बिगर पैसे लगाए कोई काम हम कर ही नहीं सकते। तो सर यहाँ ये छोटी सी जर्नी रही लाइफ की, और इसके बाद जो हम आरसीएम कर रहे हैं, तो आरसीएम के लिए सर मैं मुख्य चीज बताऊं कि मेरे समझ में सिर्फ एक ही चीज आई, वो चीज है, पहली चीज सर बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। दिखाई दे रहा है सर? यस सर, यस सर। पहली चीज मेरे समझ में आई, विश्वास। किसी भी काम को करें, अगर उसके प्रति हमें विश्वास ना हो, और अगर उस विश्वास ना हो और हम उस काम को करते हैं, तो हम उसमें सफल नहीं हो सकते सर। ये जैसे भी हम आरसीएम की प्रति देखें कि जो हमारे रामेश्वर दयाल गुरुजी हैं, तो शायद उस समय उन्होंने जो जॉब ये ज्वाइन की होगी, तो उनके समय में उनसे काफी होशियार भी होंगे, काफी समझदार लोग होंगे, काफी सुंदर भी होंगे, और पैसे में हर तरीका से उनसे सॉलिड होंगे। लेकिन वो आज जीरो पे हैं, और वो हीरो हैं, वो जीरो हैं। तो ऐसा क्या है? पर पहला मैंने समझा विश्वास। उनको इस सिस्टम के साथ विश्वास था, वो विश्वास के साथ लगे और जुटे रहे, तो आज वो बुलंदियों पे। और जो लोग इसको छोड़ के चले गए, उन्होंने उस विश्वास को नहीं प्राप्त किया, और वो धीरे धीरे करते गए, महीने, 2 महीने, 4 महीने, और वो विश्वास से निल होते गए, और उसको छोड़ते हुए, क्विट करते हुए चले गए। तो आज वो सर जीरो पे। तो पहले सर मैं यही कहना चाहूंगा सभी साथियों से कि अगर आपके समझ में आ गया सिस्टम, समझ में नहीं आया तो करो नहीं, करना ही नहीं है, और समझ में आ गया तो विश्वास पकड़ो, और इसको छोड़ना नहीं जब तक बुलंदियों पे नहीं पहुंच जाए। जी सर। तो मैं सर विश्वास के साथ चलता रहा, और अब थोड़ा सा आरसीएम का जो प्लान है उसके तो सर बताएंगे। तो पहली चीज हमें सबसे पहले चाहिए सर पैसा। हमारी जिंदगी का मुख्य पहलू है सर पैसा।
अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे मान सम्मान इज्जत कोई चीज नहीं है। दूसरी, इसके साथ हमें सेहत भी चाहिए। हमारे पास पैसा है और पैसे के साथ में अगर सेहत सही नहीं हो तो उसका भी सर कोई महत्व नहीं होता है। हमें इस सिस्टम के द्वारा पैसा तो मिलता ही है भूसे की तरह। मुकेश गुरुजी बोलते हैं कि यहाँ पैसा भूसे की तरह मिलेगा, और वो बात बिल्कुल क्लियर है, लेकिन पैसे के साथ में यहाँ सेहत भी मिलेगी जो हमें और कहीं मिलने वाली नहीं है। तो सर सिस्टम के साथ पैसा, और पैसे में हमें, हम लोग जो गरीब श्रेणी से आते हैं सर, और दुनिया में 95% लोग गरीब श्रेणी में हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं अमीर बनने की। जी सर, और 5% लोग हैं वो अमीर हैं, 95% गरीब हैं, 5% अमीर हैं। और किताबों के माध्यम से बताया गया है कि इनके पास 5% दुनिया का पैसा होता है और इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। ऐसा क्या कारण है कि ये गरीब से गरीब होते जाते हैं और अमीर अमीर होते जाते हैं? तो यह पहला मुख्य कारण है सर कि ये एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। पहली चीज, हम लोग हैं जो 95% है, ये सिर्फ इन्हें एक्टिव ही दिखता है। आज शाम के कितने देगा, महीने के कितने देगा, आगे भविष्य में ये सोचने को तैयारी नहीं होते। और ये सर विजन के साथ काम करते हैं, ये पैसिव इनकम पे काम करते हैं। कुछ समय तक काम करें और वो सिस्टम खड़ा करेंगे कि फिर पैसा आता ही रहे। और एक्टिव इनकम यही है कि जब तक हम काम करेंगे पैसा तभी तक आएगा, जिसके बाद जिस दिन काम बंद, पैसा बंद। और सब 95% लोगों का यही धंधा है, नौकरी, खेती, दुकान। और ये सभी सर एक्टिव इनकम है। जब तक हम करेंगे तभी तक पैसा आएगा, और जिस दिन बंद, पैसा बंद। नौकरी, जॉब करें, जाएंगे, ड्यूटी जाएंगे तो पैसा आएगा। नौकरी में यही है। दूसरा चीज है सर खेती, खेती बोएंगे, काटेंगे, करेंगे तो पैसा आएगा, जिस दिन नहीं तो पैसा नहीं। और यही सर दुकान में शटर खोलोगे तो पैसा आएगा, जिस दिन शटर बंद, पैसा बंद। और हम इस सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाते। कुछ लोग इससे बाहर निकलते हैं, वो दूर की सोचते हैं, वो पैसे में इनकम पे काम करती है। कुछ समय तक सिस्टम खड़ा करेंगे, फिर करें या ना करें लेकिन पैसा आता ही रहेगा। और ये सर दूसरी चीज है, हर काम का विरोध करते हैं। जो भी नया काम होगा उसका ये विरोध करेगा। जैसे गैस आई, तो जब भी गैस आई सर इन्होंने विरोध किया। हमें कोई जरूरत नहीं है, ईंधन की कमी नहीं है, कंडों की कमी नहीं है, तमाम झंझट, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। जो नया काम होता है ये एक्सेप्ट करते हैं, ये नए काम का विरोध करती है। और हम किसी भी नए काम में जो भी प्रॉफिट है, जो धंधा है, जो सर नए काम में है, जो पुराने में नहीं रहता है, तो ये उसका जो ऊपर की मलाई है उसे सर ये लेते हैं। और हम लोग छाछ में फिर कूदते हैं। मलाई खा गए, घी ले लिया, जो कुछ भी है दूध, जब उसमें कूड़ा रह जाएगा, छाछ रह जाएगी, उस पर हम कूदेंगे। 95% उसी पे कूदते हैं, और तब हम उसमें जो प्रॉफिट नहीं कर पाते। दूसरा सर, जैसे आधार कार्ड, स्टार्टिंग में जब आधार कार्ड बने सर, हर गांव में कैंप लगे, फ्री बने, लेकिन इन्होंने दिमाग लगाया हमें क्या आवश्यकता है, कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत है नहीं, हमें जरूरत नहीं बनवाना है। और आज सर जब फ्री बन रहे थे तब नहीं बनवाए, और आज 500, 1000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, 2-2, 3-3 दिन खराब हो रहे हैं, और हर आदमी ले लगा के जा रहा है। इसी प्रकार से गैस, ऐसा कोई परिवार नहीं है आज उसमें गैस ना हो। तो ये सर एक बदलाव है। और जब भी बदलाव होता है तो ये बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और ये बदलाव स्वीकार करते हैं। तो सर आरसीएम भी एक खरीदारी का बदलाव है, क्या इसमें ये विरोध नहीं करेंगे? और हम इसी विरोध को देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर कोई सुनता नहीं है। सुनने वाला सर सुनेगा, और जिसे नहीं सुनना है उसे ऊपर वाला ही सुना सकता है, हम और आप उसमें कोई भागीदार नहीं है। तो सर अपने सिस्टम के साथ जुड़े रहें। दूसरा, ये विरोध को साथ करते हुए करते हैं तो
एक जो महंगाई का सर्वे है सर, महंगाई का सर्वे 1920 में सर जो सर्वे हुई, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण जो जनगणना होती है इसी तरीका से एक आर्थिक सर्वेक्षण होता है जो विश्व बैंक और तमाम एजेंसी इनके साथ में किया जाता है। तो इस जो 1920 में जो सर्वे हुई, तो इस समय एक परिवार में सर 22 से 25 लोग एक परिवार में रहते थे और उस परिवार का खर्चा उस समय 1 रुपए की इनकम से चलता था। 20 साल बाद 1940 में 18 से 20 लोग परिवार में, और परिवार का खर्चा सर 10 रुपए में चलने लगा। जिस तरह आवाज आ रही है, आ रही सर। 1960 में 12 से 15 लोग परिवार में, परिवार का खर्चा सर 100 रुपए में हो गया। इसी प्रकार से 1980 में 8 से 10 लोग परिवार में, और परिवार का खर्चा सर 1000 में हो गया। इस महंगाई के सर्वे को देखें तो आज के जो लोग हैं, हम लोग इस सर्वे पे विश्वास नहीं करते, लेकिन सर यही है। और रियलिटी में उधर जाएं तो 1980 में गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सामान्य सर्विस कर रहे थे उनकी 200 से डाउन सैलरी थी, आप जानकारी करके देख सकते हैं, और खर्चा 1000 और मिल कितने रहे, 200 से डाउन। जैसे सरकारी टीचर हमारे एक बाबा है वो बताते 1983 में इनकी जॉब लगी और इनको 174 रुपए सैलरी मिल रही है, 174 और खर्चा 1000। क्या हमारे ये खर्चे पूरे हो पा रहे हैं? जिस तरीका हमारे सर खर्चे भी उसी तरीका से होते हैं, जैसी इनकम वैसे खर्चे। अगर हमारी इनकम कम है तो हम अपने खर्चों को कटौती करते लाते हैं, जो हम मन चाहा खर्चा करना चाहते वो नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास इतनी इनकम नहीं है, तो खर्चे कम हो जाते हैं। और सर 2000 में 5 से 7 लोग परिवार में, और परिवार का खर्चा सर 10,000 हो गया। यहां सैलरी कम थी, लमसम 5,000 के करीब, और सर 2020 आज चल रहा है 21 है तो 20 ही है। और यहां सर 3 से 4 लोग परिवार में, मियां बीवी, 1 या 2 बच्चे, माँ बाप के लिए स्थान नहीं है भले परिवारों में। और इसके बाद सर इनका खर्चा, आज इनकम का जो स्रोत है, जिसकी इनकम 1 लाख है उसके खर्चे सही तरीका से मेंटेन हो पा रहे हैं, और जिसकी 1 लाख की इनकम नहीं है उसके मेंटेन नहीं हो पा रहे। सर 4 व्हीलर उसी की मेंटेन हो रही है जिसकी 1 लाख की इनकम है, और 1 लाख की इनकम नहीं है तो 4 व्हीलर मेंटेन नहीं है। शौक में, दिखावा में ली रखी होंगी और उन पर त्रिपाल टंगी हुई ढकी रखी है सर। जिस दिन जाना है रिश्तेदारी में या कहीं महीने 2 महीने तभी निकलेगी। मेंटेन उसे कहते हैं कि अगर मुझे फतेहाबाद भी जाना है तो मैं 4 व्हीलर से जाऊं, तब तो मेंटेन है। नहीं सर, मेंटेन नहीं है। ऐसी स्थिति है कि नहीं है सर? आज सर 2020 चल रही है, 40 भी आएगी, हम रहे या ना रहे ये आएगी, इसे हम रोक नहीं सकते। और सब परिवार क्या अब इससे छोटे होंगे नहीं, 3 या 4, इससे अप डाउन होने से रहे। और यहां सर 10 लाख की इनकम चाहिए, हर जगह जीरो लग रहा है तो यहां भी जीरो लगेगा। ऐसा हम कौन सा काम कर रहे हैं जिससे हम इस इनकम को प्राप्त कर सकते हैं? सर कोई नहीं है, मेरे समझ में तो है नहीं। और हम जो काम कर रहे हैं, नौकरी, खेती, दुकान, और हम सोच रहे हैं गरीबी से कहां जाने का। अगर नौकरी, खेती, दुकान से इसकी सोच रहे हैं तो बैलगाड़ी से बॉम्बे जा रहे हैं, पहुंच नहीं सकते।
रास्ते में गाड़ी और बैल दोनों ही रह जाएंगे। हमें अपना इनकम का वाहन चेंज करना पड़ेगा सर। इसके लिए हमें सर व्यापार करना पड़ेगा। पहली चीज क्या है सर? व्यापार। नौकरी, खेती, दुकान से हम व्यापार अमीर नहीं बन सकते। हमें अमीर बनना है तो व्यापार करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस सर दो तरीके की होती है। पहले आप बिजनेस है ट्रेडिशनल मार्केट, जो मार्केट में व्यापार चल रहा है, ट्रेडिशनल मार्केट। यहां सर पैसा चाहिए, बगैर पैसे का व्यापार नहीं कर सकते। और वो भी 10-20 लाख में सर दुकानें खुल रही हैं, छोटी मोटी, व्यापार नहीं है। यहां करोड़ों का मामला है। पैसे के बाद सर हमें जगह चाहिए। हमारे पास पैसा है लेकिन जगह नहीं है, तो भी हम नहीं कर सकते। जगह के बाद सर अनुभव। अगर अनुभव हमें, बगैर अनुभव के किसी भी काम को हम करेंगे तो सर हम उसमें सफल नहीं हो सकते। जैसे इसका तो मैं भुक्तभोगी हूं, अभी मैंने आपको बताया था। और यहां कोई भी हमें अनुभव देने वाला नहीं है। यहाँ हम जब ट्रेडिशनल मार्केट में अगर आप पड़ोसी की दुकान बंद नहीं करा देते जब तक आपकी नहीं चलेगी। अगर ये हम सोचते रहेंगे पड़ोसी हम और बढ़ता रहे तो हम और डाउन में होते रहेंगे। अगर पड़ोसी की डाउन कराओगे तो आपकी बढ़ेगी। तो कोई भी आपका मित्र, दोस्त, कोई भी अच्छे से अच्छा मित्र हो, रिश्तेदार हो, उसको इस क्षेत्र में पूछना चाहे, जैसे रेडीमेड की दुकान है, कपड़े की दुकानों से पूछना चाहे कि सर इसमें मार्जिन क्या है, क्या बचत है। कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि उसे डर है कि कल मेरे पड़ोस में ये खोलेगा और दुकान मेरी, आधे ग्राहक मेरे इधर से जाएंगे। तो कोई बताने वाला नहीं है सर। अनुभव, यहां अनुभव के बाद आती है सर समय। यहां सर 12 घंटे देने पड़ेंगे और रिस्क है। ये सब चीज हो फिर भी कोई जरूरी नहीं है कि हम सफल ही हो जाएंगे, फ्लॉप भी हो सकते हैं। और तीसरी चीज है इसके बाद है सर कंपटीशन। क्यों? यहां हम 10 लाख 20 लाख, 10 से तो दुकान ही खुल रही है, लेकिन हम मान भी लेते हैं 10-20 लाख रुपए लगा के अगर हम इस सिस्टम को चालू करेंगे तो सर हमें कंपटीशन में मगरमच्छों से लड़ना पड़ेगा कि जो पहले से 20-20 लाख की, 10-10 लाख की उनकी उधारी बैठी हुई है। हमें उनसे कंपटीशन लड़ना पड़ेगा और हमें उधार देना चालू करना पड़ता है। तो करीब 3 से 5 साल के अंदर 80% दुकानें सर बंद हो जाती हैं और फ्लॉप हो जाती हैं। हमें कंपटीशन से जूझना पड़ता है। तो ये भी सर ये अवरोध हैं इस बिजनेस में, इतने अवरोध हैं। और एक बिजनेस है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, DSL। इसमें सर पैसा लगाना नहीं है, पैसा लगता ही नहीं। दूसरी चीज सर जगह नहीं चाहिए, जहां खड़े हो जाओ वहीं आपकी जगह। सिर्फ प्लानिंग तो देना है, उसे अपनी दुकान बदली और दूसरे को बताना है कि सर हम यहां से ला रहे हैं, सामान बढ़िया है तो यहां से ले आओ। जगह भी नहीं चाहिए सर। अनुभव नहीं, कुछ सोचने में ये कहेंगे सर अनुभव तो यहां भी जरूरी है। नहीं है सर। मैं दूध के क्षेत्र का मास्टर था, दूध के ABCD मुझे पूरी पूछ लो, एल्कोहल, COB, एसिडिटी कितनी कितनी होनी चाहिए, कैसे खराब होता है, कैसे रुकेगी, TC कितनी होनी चाहिए, फैट SNF रेट क्या होनी चाहिए, घी रेट क्या है, SNF रेट क्या है, पाउडर रेट क्या है। लेकिन इसमें सर मैं भी जीरो था। मैं अपने सीनियर लोगों से सीखता गया और आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तो यहां हमें अनुभव देने वाले भी हैं, क्योंकि जब तक हम अपने साथी को ऊपर न बढ़ाएंगे
तब तक हम ऊपर नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ सर हमें अनुभव देने वाले भीड़ लगी हुई है, सिर्फ अनुभव लेने वाला होना चाहिए। और तीसरी चीज है सर, इसके बाद है समय। ये थोड़ा सा चाहिए सर। जो भी आप काम कर रहे हैं, खेती, नौकरी, दुकान या पढ़ाई, उसके साथ में भी सर कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें फुल टाइम ही, जैसे मैं फुल टाइम आया जॉब छोड़ के, तो सबको नहीं आना है, उसके साथ में बिल्ड कर सकते हैं। और सबसे बड़ा अवरोध है सर रिस्क। 0% है ही नहीं, क्योंकि सर पैसा लगता ही नहीं। रिस्क वही तो है जहां आपके लाखों रुपए लगे, पैसा लग रहा है या पैसा लग ही नहीं रहा है सर, तो रिस्क किस चीज की? कोई रिस्क नहीं। और सर कंपटीशन भी नहीं है। अगर हमें अमीर बनना है, अपने सपने पूरे करने हैं, बच्चों के सपने पूरे करने हैं, परिवार के सपने पूरे करने हैं, तो हमें सर व्यापार करना पड़ेगा। और व्यापार, हम इस व्यापार को कर नहीं सकते क्योंकि अपने पास ना तो पैसा है, ना जगह है, ना अनुभव है। इसमें चीज होते हुए भी भी फिर भी इतने बड़े अवरोध हैं सर। अच्छे अच्छे लोगों को समझ में आ रही है। अभी मैं सर MP में गोरमी से एक भट्टे वाले को ज्वाइन करा के आया हूं। उसके पास सर तो सब बिजनेस पहले से है, उसके समझ में आ गई। लेकिन ये सामान्य लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है। तो सर हमें व्यापार ये करना चाहिए क्योंकि इसमें कोई अवरोध और कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ एक ही परेशानी है, वो नौकरी, और ये तो सर चलती रहेगी। तो इसके बाद सर हमें DSM करना चाहिए। तो ये एक बदलाव है सर, और बदलाव ये धीरे धीरे सर होता आया है, होता रहेगा। उसमें सर ज्यादा मैं नहीं खींचूंगा। मार्केट प्लान की तरफ आते हैं। हम सर काम करते हैं, हम सभी काम करते हैं। 18-20 साल के बाद अपनी अपनी हैसियत के अनुसार हम कोई ना कोई काम करते हैं। और सर वो काम हम अपने अपने परिवार के लिए कर रहे हैं सर। परिवार के लिए काम करते हैं, उससे आता है सर पैसा। ये पैसे को हम कहीं ना कहीं सर राशन खर्चों में खर्च कर रहे हैं। किसमें सर? राशन खर्चों में किसी न किसी दुकान पे पहले से कर रहे हैं। या सर जो दुकान पे हम जाते हैं वहां गारंटी नहीं होती सर, कोई गारंटी नहीं देता। जैसा है वैसा ले जाओ, कंपनी से आ रहा है ऐसा ही आ रहा है, अच्छा लगे तो ले जाओ, नहीं रहने दो। छूट नहीं मिलती सर। अगर लक्स पे, लाइफ बॉय पे, किसी भी प्रोडक्ट पे 22 रुपए 32 रुपए रेट है तो सर 32 का ही देगा, 31 का भी नहीं देगा। कोई छूट नहीं है। बिल नहीं मिलता है सर, पक्का बनाएगा भी बिल, बनवाओगे तो ऐसे लिख देगा, पता नहीं क्या लिखा है, चीनी लिखा है या चावल लिखा है। एक दो अक्षर पूछेंगे जो बिल बनाया उसमें से ये दिख नहीं रहा है चीनी लिखा है। 2-4 पूछोगे पूरे के हिसाब नहीं लगाओगे और संतुष्ट होकर निकल आते हैं। यहां सर 1 रुपए कोई बिल नहीं है। बिल के बाद सर आता है पक्का बिल नहीं है। और सर शुद्धता की गारंटी, शुद्धता की गारंटी भी नहीं है सर। यहां नकली भी मिलना चालू हो जाता है। कुछ लोग जो बीच में बिचौलिए, जो ज्यादा मुनाफा के चक्कर में, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में या तो नकली बेचना चालू कर देते हैं, कुछ लोग नकली बनाना भी चालू कर देते हैं। ये भी सर समस्याएं। एक दुकान ये है, ये कह रही है सर मेरे यहां से क्या लोगे राशन, तो मैं आपको पैसा दूंगी। ये दुकान बोल रही मैं आपको दूंगा पैसा। तो ये सर हमारे दिमाग में नहीं बैठती है। पहले से लोग सोच लेते हैं कि पैसा दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ चक्कर होगा। महंगा होगा। क्या होगा सर? महंगा। और या महंगा नहीं होगा तो
खराब होगा, कोई लेता नहीं होगा। तो महंगे के लिए मैं बताऊं सर, यहाँ जो भी प्रोडक्ट हैं मार्केट से क्वालिटी में, रेट में सस्ते, क्वालिटी में बेहतर और रेट में डाउन। जैसे अपने यहाँ जैसे पेस्ट है, अगर सर दांतों में कोई भी समस्या, डॉक्टर सेंसोडाइन के लिखता है जो 1 से 10 के करीब आता है 100 ग्राम, और अपने यहाँ मात्र 48 रुपए का आ रहा है, रेट 60 रुपए है और हमें मिल रहा है 48 का। ये भी 100 ग्राम में, उससे बेहतर है, नो फ्लोराइड पेस्ट है। अगर डेटॉल साबुन हम लेते हैं मार्केट से लेंगे तो सर 27 रुपए का आता है थर्ड ग्रेड का 75 ग्राम, और सेकंड ग्रेड का आ रहा है जो लाल कलर में आता है इस तरह का, वो भी सेकंड ग्रेड का है और वो 40 रुपए का आ रहा है। लेकिन अपने यहाँ 30 रुपए का है और फर्स्ट ग्रेड का साबुन है। इसी प्रकार से सर किसी भी का कंपेरिजन कर लें, नमक देख लें, अगर नमक लेंगे तो टाटा का सर 2 तरह का नमक आता है, एक 2 बार सफाई डबल रिफाइंड और 15 ppm आयोडीन जो 22 रुपए का आ रहा है, और एक आ रहा है 30 ppm आयोडीन और ट्रिपल रिफाइंड, वो नमक सर 32 रुपए का, अंकुर का 36 रुपए का आ रहा है, और अपना यहाँ उसी लेवल का 30 ट्रिपल रिफाइंड 30 ppm आयोडीन और अपने यहाँ 15 रुपए का आ रहा है। लेकिन कुछ लोग उसको भी बताएंगे कि ये भी महंगा है नमक, आपका नमक महंगा है, क्योंकि वो सर टाटू का यूज कर रहे हैं, तोता का यूज कर रहे हैं 10 रुपए वाला, उन्हें महंगा लगेगा। लेकिन जो 32 रुपए का यूज कर रहा है उससे पूछ के देखना कितना महंगा है सर। तो सर मार्केट से महंगा नहीं है, सस्ता है, पहली चीज खत्म। दूसरा हमारे दिमाग में रह जाती खराब, खराब होगा, अच्छा नहीं होगा, कोई लेता नहीं होगा। तो खराब के लिए मैं बताऊं, एक सिंपल भाषा में, हम अपनी गांव की भाषा में आ जाते हैं कि अगर हमारी भैंस दूध नहीं देती है, वो लात मारती है, तो क्या हम उसकी गारंटी लेंगे? कोई खरीदने वाला होगा तो उसे यही बोले सर यहाँ काट के ले जाओ, दे दो ठीक है, नहीं दे तो रहने दो, जैसी है वो यही है, घर की कोई गारंटी नहीं है। तो यहां सर हमें गारंटी मिलती है 30 दिन, 30 दिन तक की गारंटी है। कोई प्रोडक्ट आपको खराब लगता है तो हम वापस कर सकते हैं, पैसा रिटर्न में ला सकते हैं, बदल के ला सकते हैं। तो सर खराब नहीं है, गारंटी दे रहा है। दोनों चीज नहीं ले सर, जो भी शंका है समाधान है वो यही है। यहां छूट नहीं मिलती, यहां सर 10 से 25% छूट एमआरपी के, एमआरपी से छूट है। इस साबुन पर रेट देखेंगे सर 35 रुपए है, अब 38 की आने लगी, कुछ रेट बढ़ गया तो, और हमें कितने का मिल रहा है सर 32 का। बाजार में जो रेट होगा वही मिलेगा, 1 रुपए भी डाउन नहीं मिलता है। तो सर यह छूट से भी मिल रहा है। ये पेस्ट है, इसमें 60 रुपए रेट है सर, और हमें मिल रहा है 40 48 का, तो छूट है। पक्का बिल, ₹1 का शैम्पू लेंगे उसका भी सर पक्का मिलेगा, और 100% शुद्ध। दूसरी चीज सर स्वदेशी, जो बाजार से हम लाइफबॉय डेटॉल यूज कर रहे हैं सर, विदेशी प्रोडक्ट है, स्वदेशी नहीं है। यहाँ सर सभी स्वदेशी प्रोडक्ट है। तो हमें इस दुकान से लेना चाहिए। बच्चा भी सर बोलेगा, अगर बच्चे को भी पूछेंगे तो किस दुकान से लेना चाहिए, वो भी यही बताएगा इससे लेना चाहिए। लेकिन सर जो दिमाग में शंका रहती है, ये इतनी छूट दे कैसे सकता है? अभी तक हमने ना तो छूट दी किसी ने, ना ही कोई गारंटी दी, और ये पैसा भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो ये कहां से दे सकता है? ये सर आगे हम समझेंगे कि ये कैसे दे सकता है। हम और आप सभी कस्टमर हैं सर, ग्राहक हैं, और हम कहीं ना कहीं
हम सर कस्टमर हैं और हम किसी न किसी जो सामान यूज कर रहे हैं वो किसी न किसी कंपनी बनता है। पहली चीज सर, कभी कंपनी कस्टमर के पास नहीं जाती सामान बेचने, हमारे पास नहीं आती, और ना ही सर हम कभी कंपनी जाती है। क्लियर सर? सर आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, कंटिन्यू कीजिएगा। जी सर जी। कंपनी सर कभी ग्राहक के पास नहीं आती है, ग्राहक कभी कंपनी के पास नहीं आता है। पहली चीज ये सर माइंडेड लोग होते हैं, ये ऐड कराते हैं, प्रचार कराते हैं, और प्रचार ऐसे आदमी से कराएंगे जिसे शकल से हम जानते हैं और वो हमें पहचानता नहीं। जैसे लक्ष्य सर, लक्ष्य का प्रचार ऐश्वर्या राय कर रही है, मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य। सर लक्ष्य से कोई सुंदर नहीं हो सकता, ऐश्वर्या राय नहीं बन सकता। अगर लक्ष्य से सुंदर हो जाए तो सर वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के सभी सुंदर होते, सभी के सभी ब्लैक एंड व्हाइट हैं सर, तो सुंदर हो गए होते। ये हमें पागल बनाते हैं, और इन एडवर्टाइज ने, इस प्रचार ने हमें इतना बेवकूफ बनाया है कि सुबह शाम का पानी रखा हो उसे हम सुबह नहीं पीते हैं, फैला देते हैं। सब ताजी भर के लाओ, से नहीं पियेंगे। और सर कोलगेट है, कोक है, थम्स अप, पेप्सी, सर 6-6 महीने 1-1 साल के रखे हुए हैं, उसे हम जबरदस्ती पी रहे हैं, जबरदस्ती पिला रहे हैं। कार्बोरेटर वाटर है सर, शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो हम इस एडवर्टाइज को देख के सर जाते हैं बगल वाली दुकान पे, रिटेलर के पास। ये सामान बनाता नहीं है सर, ये लाता है थोक वाले से, ये अभी नहीं बनाता, ये एजेंसी से लाता है, और एजेंसी कंपनी से। ये बीच में जो बैठे हैं, ये इधर से लाएगा, ये इधर से लाएगा, ये इससे लेके जाएगा। ये सब फ्री में नहीं बैठे हैं, ये कुछ ना कुछ ले रहे हैं। इन्हें अपनी मेहनत और मार्जिन चाहिए। अगर सर 5 रुपए का प्रोडक्ट कोई कंपनी से बन के चलेगा और 1-1 रुपया भी इन्होंने लिया होगा तो सर हमें 10 का मिल रहा है। क्लियर सर? 50 का 100 में, यानी खून पसीना की कमाई 50% इन बिचौलियों पर जा रही है। अगर हमारी इनकम 20,000 या 30,000 कुछ भी है महीने की, एक महीने में हम 20,000 या 30,000 कुछ भी कमा रहे हैं, तो सर ये सभी खर्चों में जा रहे हैं, शादी में, विवाह में, खर्चों में जाने। और ये 50% यहाँ लेके जा रहे हैं, तो सर यहाँ हमें 20,000 में 10,000 का माल मिलेगा, जो ऐसे आएगा हमें तक पहुंचेगा तो 10 का हो जाएगा, 20 का हो जाएगा। तो ये 10,000 कौन खा गए सर? ये बैठे बैठे यहाँ ये सब 30 दिन तक हमने खून पसीना बहाया, तब 20,000 कमाए, और ये 10,000 बैठे बैठे खा गए। तो सब 15 दिन की मेहनत भी गई, 15 दिन भी जा रहे हैं हमारे। और सर पैसा तो आ भी सकता है, लेकिन जो हमारा समय निकल रहा है ये कभी वापस नहीं आने वाला। यहां अगर एवरेज तौर पर 40 साल हर आदमी काम करता है, 20 साल तक पढ़ाई लिखाई में, खेलने कूदने में निकल जाती, 20 के बाद हम कुछ ना कुछ काम करती हैं, और 40 साल तक काम करते हैं, जिसमें से 20 वर्ष हम इन चंद लोगों के लिए लगे हुए हैं। तभी ये 20% अमीर हैं और ये सर 80% गरीब हैं। हमें ये बचाना चाहिए। तो सर ऐसे एक महान विजनरी हुए जिन्हें जितनी उनकी तारीफ की जाए वो ही कम है, क्योंकि सर उन्होंने अपने लिए नहीं, वो तो पहले से पैसा कमा ही रहे थे, उनके पास तो ये सिस्टम था ही, लेकिन उन्होंने हमारी आम जनता के लिए, हम जैसे करोड़ों लोगों के लिए सोचा, उन्होंने ये सिस्टम दिया। माननीय टीसी छाबड़ा जी, उनके लिए धन्यवाद। और उन्होंने जो कंपनी थी उनकी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये 1977 से सर कपड़े के व्यवसाय में काम कर रही थी, और इंडिया की टॉप 10 कंपनियों में आती है कपड़े के क्षेत्र में। और उन्होंने देखा कि जो 45 रुपए का जो पीस अपने यहां से फैक्ट्री से निकाल रहे थे, जो उनके किसी मित्र को सन 2000 के करीब 100 रुपए में मिला,
मार्केट में। उन्होंने सोचा कि ना तो इन्होंने कलर चेंज किया है, ना क्वालिटी, और ना ही पन्नी तक भी नहीं चेंज की, और इन्होंने दूना कर दिया बढ़ा के। उन्होंने सोचा अगर ग्राहक नहीं आएगा तो मेरा काम नहीं चलेगा, और मैं नहीं बनाऊंगा तो ग्राहक का तक नहीं पहुंचेगा। उन्होंने सिस्टम को चेंज किया। उन्होंने कहा सब आप निकलो, मैं डायरेक्ट ग्राहक से मिलूंगा और मैं खोलता हूं दुकान हर शहर में, जिसको नाम दिया गया राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, RCM। उन्होंने कहा जो 50% ये बीच में खा रहे हैं, इसमें से 5% मैं लूंगा, मैं पहुंचाऊंगा, ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ो। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, कैसे पहुंचेगा क्या होगा, आप सिर्फ यूज करो और प्रॉफिट लो। बचा 45%, और 45% उन्होंने कहा कि मैं ग्राहक को ही वापस करूंगा इस सिस्टम के तहत। अभी तक ये खा रहे थे, अब ये 45% ग्राहक को बचेगा। तो सर जो इन पे इनकम आ रही थी वो इन पे आएगी, तो जो स्थिति सुधरेगी। यहां जो सर कार्ड बनता है, कार्ड की खासियत है नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर, पीढ़ी दर पीढ़ी। और सर यह मेरे भी समझ में आया, और ये फ्री बनता है। पहली चीज, यहां जब भी हम प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो लोग पहले से इन कंपनियों के नाम से जले हुए बैठे हैं। उन्होंने सुन रखा है उसने काम किया, इसने किया, उसके पैसे चले गए, ये हो गया, क्योंकि वो पहले से दूध से जले हुए हैं सर। और जो दूध का जला होता है वो छाछ को भी फूंकता है, और फूंकना भी चाहिए। अब यहां उनसे बताएं सर फूंको भी मत, दूध में उंगली डाल के देख लो गर्म तो नहीं है। जब गर्म ही नहीं है तो सर पीने में फिर क्या दिक्कत है, पी सकते हैं। तो यही है स्थिति है सर, ये फ्री बनता है, कोई पैसा देना ही नहीं है। इसके लिए एक आधार कार्ड, एक बैंक पासबुक, एक फोटो, और एक वो पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड, और अपनी इच्छा अनुसार 1 महीने का राशन जो हम कहीं ना कहीं से ले रहे हैं वही लेना है। जो सस्ता लगे बोलो, जो अच्छा लगे बोलो। आपको आटे की जरूरत आटा लो, दाल की जरूरत दाल लो, चावल की जरूरत चावल लो, नमक की जरूरत नमक लो, अगर कपड़े की आवश्यकता कपड़ा लो। कोई ये बाउंडेशन नहीं है अन्य कंपनियों की तरह जो तमाम चल रहे हैं आपको नहीं ये तो लेना पड़ेगा, फिर आप चाहे कुछ भी करें यही लेना है। यहाँ ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, जो अच्छा लगे बोलो, जो सस्ता लगे बोलो। सर कोई फंसने फंसाने वाला मैटर नहीं है। दूसरी, अब ये सर करना क्यों चाहिए, ये इसकी जो बचत हो, ये जो मैंने बताया था कि ये पैसा कहां से देता है, सो गारंटी और जो इसके थ्रू यहाँ ये सब बिचौलिए कट डायरेक्ट मिलता है। अब ये सर करना क्यों चाहिए, जब तक हमारी क्यों क्लियर नहीं होगी तो हम करेंगे ही क्यों। ये सर बचत हुई, लेकिन यहां से ये बिजनेस कैसे हो सकता है उस पर सर एक नजर डालेंगे। जैसे सर मैं कस्टमर था, मैं भी ग्राहक था, और मैं किसी न किसी दुकान से राशन ले रहा था मार्केट से। मुझे ये जानकारी दी गई तो मैंने सोचा कि एक बार इससे लेके देखती है, अच्छा लगेगा तो दोबारा से लेंगे, नहीं यहां से फिर लेने लगेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है सर अगर हमारा कार्ड बन गया है तो मार्केट का हमें वो सामान नहीं देगा। अगर हम यहां से नहीं लेने जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी हम वहां से ले सकते हैं, क्योंकि पैसा देंगे और सामान लेंगे। तो यहां मैं जो सर 2000 का राशन ले रहा था मार्केट से, वो मैंने यहां से लिया तो मुझे सर 2500 का राशन मिला 2000 में। पहली चीज, क्योंकि यह छूट में मिल रहा था 10 से 25%, 400-500 रुपए तो ये बच्चे पहले। और वो सामान मैंने यूज करके देखा तो सर मुझे अच्छा लगा, यूज किया तो मैंने अपने यार दोस्त रिश्तेदार और मन प्रेम वालों को बताना चालू किया और कार्ड बनवाना चालू कर दिया सर। कार्ड बनते गए, सिलसिला बढ़ता गया। आज सर मेरी इनकम मुझे सर 1 साल से कुछ महीने ऊपर हुए, 1 साल 2-3 महीने हो गए काम करते हुए, और इस सिस्टम से मैं 20,000 प्लस पहुंच गया। हाईएस्ट इनकम 20,600 1 मंथ।
तो मेरी टीम में सर कोई 15,000 का भी है, कोई 10 का, 5 का, 3 का, 2 का, 1 का। जो या हमारे गुरुजी प्रेमनाथ जी जो देते हैं उदाहरण 4 व्हीलर गाड़ी का, वही मेरे समझ में आया कि जैसे 4 व्हीलर गाड़ी में 4 पहिए होते हैं और 1 स्टेपनी होती है। ये सर इमरजेंसी के लिए, अगर पंचर हो जाए, बस्ट हो जाए, इसे इमरजेंसी के लगा के मंजिल पे पहुंच जाए। और यहां सर उन्होंने कहा कि जो आप नौकरी कर रहे हैं, इसी तरह से जो गाड़ी होती है, इसी प्रकार से परिवार रूपी गाड़ी होती है। माँ बाप, भाई बहन, मियाँ बीवी, बच्चे, जो परिवार रूपी गाड़ी है, जो परिवार का खर्चा चलाता है, वो उसका सर ड्राइवर होता है, स्टेपनी होती है। उन्होंने कहा जो आप नौकरी कर रहे हैं, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, अगर आप दुनिया से चले गए, क्या मैडम नौकरी कर सकती है? सर नहीं कर सकती। हर इंसान के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर पढ़ी लिखी होगी या ऐसा उसके थ्रू काम होगा तो कर सकता है, लेकिन हमारे जैसा, जैसे मैं फील्ड का काम था, डेली लाइन का नहीं कर सकता। तो क्या परिवार को इनकम आएगी? नहीं आएगी। या क्या होगा? जो मेरे समझ में आया सर कि जो विधवा लेडीज होती है, वो जीती नहीं, घुट घुट के मरती है। उसे बिगर पैसे के आरोप लगाए जाते हैं। किसी से बात करना चालू, किसी से बात करने लगे, आरोप है सर। कुछ उसे कहीं जाना है, कोई साधन न मिले, किसी की बाइक पे बैठ के चली जाए, तमाम बातें हों। अच्छा कपड़ा पहनना चालू कर दे, फिर भी सर आरोप है, क्योंकि उसके पास इनकम का कोई जरिया नहीं है तब। और अगर उसके अकाउंट में 20, 30, 40 हजार कुछ इनकम आ रही होगी, कोई आरोप नहीं लगाएगा। यहां सर मेरे समझ में आया, उन्होंने बताया कि नौकरी नहीं कर सकती, लेकिन मार्केट तो जाएगी, बाजार तो जाना ही यार। और बाजार जाएगी तो इस दुकान से राशन तो ला सकती है। इस दुकान से राशन लाई तो ये कार्ड हमारे नॉमिनी को ट्रांसफर होता है, और ये इनकम जो मेरे अकाउंट में आ रही होगी, वो मेरी मैडम के अकाउंट में आएगी। तो सर यह बच्चों का भविष्य, पहली चीज मेरी समझ में आई। दूसरी चीज सर, यहां मस्त लाभ मिलती है। अगर कोई हमसे कहता है कि कैसे, तो हम कहने लगते हैं सर मस्त कट रही है, एकदम बिंदास। तो या तो हमें इस चीज की नॉलेज नहीं कि मस्त कहते किसी है, मुझे भी नहीं थी, हम भी मस्त ही बोलते थे। लेकिन यहां आके और इस मस्त का फुल फॉर्म सीखे और समझ में आया कि मनी मीन्स पैसा, पहली चीज। अवार्ड मीन्स सम्मान, और सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा, और टी फॉर समय। अगर हमारे पास ये चारों चीज हैं, पैसा, सम्मान, सुरक्षा और समय, तब तो सर मस्त है, नहीं अन्यथा मस्त नहीं है। या तो हम झूठ बोल रहे हैं या हमें इसकी नॉलेज नहीं है। यहां पैसा सर अनलिमिटेड है, क्षमता आप में हो। कैसे? जैसे 15,000 का मेरी टीम में इधर है, 15 का, 10 का, 5 का, 3 का, 2 का, 1 का, 50-100। अगर जिस दिन मेरी टीम में 15,000 का इधर होगा, तो सर मेरे 20 की जगह 40 होंगे। और सर इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, सितंबर का मेरा टारगेट है। अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो सर ये सितंबर के में क्लियर होगा। अब सर ये 40,000 हो और ये 15,000 जिनके अकाउंट में आ रहे हो, ये काम करना बंद कर देंगे क्या? कोई नहीं करता सर, ये तो दूर है। अगर किसी के अकाउंट में 2,000 का, किसी के परिवार में 2,000 का राशन लगता हो और 2,000 उसके अकाउंट में आना चालू हो जाए, फिर उसके पास में जाना आप और उससे बोलना कि भाई साहब बंद कर दो, ये तो कंपनी खराब है, इससे राशन लाना बंद करो, बाजार से लेते रहो, सर भगा देगा आपको। आज तो वो सुनता नहीं है
और फिर आपको भगा देगा, और ना ही सर ये 2000 पे संतुष्ट होगा। उसे मालूम है कि 2000 आए हैं और इसके सामने में 20 से 40 में पहुंचा हूं, तो ये 2 से भी ये 4 की कोशिश करेगा तो ये 4 पे पहुंचेगा, और कोशिश करेगा तो पहुंचेगा। ये 4 पे पहुंचेगा तो 4 वाला 8 पे, तो 8 वाला 16 पे, और ये 15 वाला ये 30 पे ये होंगे सर, 30 पे, तो 40 ये मेरे भी 80 होंगे। अनलिमिटेड इनकम है सर। या 5000 कमाना कठिन है और 50000 कमाना फिर सरल हो जाता है, सिस्टम खड़ा हो जाए। इसके बाद सर आता है सम्मान। सम्मान का सर आज एक जानवर भी भूखा है, हम तो इंसान है। यहां सम्मान है, और वो सम्मान है वो सर कहीं नहीं मिल सकता। क्यों? कि हम अपने किसी यार दोस्त मन प्रेम वाले को, रिश्तेदार को वन टाइम सहायता कर सकते हैं 10,000 20,000 50,000 से, लेकिन उसे हम इनकम कमाने का जरिया नहीं दे सकते। यहां आप इनकम कमाने का बिगर पैसे लगा जरिया दे सकते हैं। कैसे? इनके जो 15,000 10,000 5 3 जो इनकम आ रही है, तो मैंने इनके विचार चेंज किए, इनकी दुकान बदलवाई, इनके साथ दौड़े, आज इनको इनकम आती है। सर ये सम्मान इसलिए करते हैं, यहां आप बिगर पैसे लगाए उसके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इनकम का जरिया का एक माध्यम बनते हो, तो वो सम्मान होता है सर, बहुत जबरदस्त। तीसरी चीज सर सुरक्षा है। ये बता दिया, ये कार्ड हमारे बाद हमारे बच्चों को ट्रांसफर है पीढ़ी दर पीढ़ी, और इसके उदाहरण भी आज मौजूद है। माननीय सतीश पंडित जी, वो आज नहीं है दुनिया में, लेकिन उनकी मैडम को आज भी लाखों में इनकम आ रही है। जीते जागते उदाहरण है रवि शर्मा जी, उनके पिताजी आज दुनिया में नहीं है, और आज उनको 50 लाख से और 1 करोड़ के बीच में पर मंथ इनकम आती है। तो इससे और सस्ता और ज्यादा उदाहरण क्या चाहिए? सुरक्षा, और सबसे बड़ी चीज है सर समय, जिसमें आज जिससे भी कहो समय, आज किसी के पास समय नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है। किसी से बोलोगे तो यही कहे सर टाइम नहीं है मेरे पास, और सर ये काम उसी को करना जिसके पास टाइम नहीं है। ये टाइम देता है, और कैसे देता है? 100 लोग इधर और 100 लोग इधर, 200 लोग होते हैं। 200 लोग ये काम करें और अपने लिए मात्र 1 घंटा पर डे काम करेंगे तो सर 200 घंटे होते हैं। और ये अगर हमारी टीम में, तो ये हमारे लिए भी 200 घंटे काम हो रहा है। अकेले हम 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। यहाँ एक टीम के जरिए से आप सर हजारों घंटे काम कर सकते हैं। वो कैसे? सर ऐसा कोई इंसान है जिसको 50-100 लोग परिचय के न हो, हर आदमी के हैं सर। और जिसको 50-100 लोग न परिचय के हो, तो वो इंसान भी नहीं है, वो गलत फहमी में जी रहा है। इन लोगों की लिस्ट बनाए, और इनमें से 10 लोग 10-12 लोगों से अपने सीनियर अपलाइन से मुलाकात कराएं, और अगर 10 बार आपके सामने ये प्लान बताया जाएगा तो आप हमारे से ज्यादा बताना सीख जाओगे, और साथ साथ में ट्रेनिंग भी लेते रहें। और इन 10 लोगों को बताओगे तो आप ट्रेंड हो जाओगे। फिर आप जो काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं खेती के साथ में, नौकरी कर रहे हैं नौकरी के साथ में, और पढ़ाई कर रहे हैं सर पढ़ाई के साथ में भी कर सकते हैं। जो हमारा फालतू का समय फोन पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टीवी में, अखबार में जो व्यस्त कर रहे हैं, उस समय को सर इधर लगा लें, और पर डे एक नए आदमी से तो मुलाकात कर सकते हैं सर। एक नए आदमी से मुलाकात करेंगे तो 1 महीने में 30 लोग होते हैं, और 30 लोगों में से जो उस समय का भी प्लान है बता देंगे 10% रेशो आता है। कितना? 10%। और 10% में रिजल्ट आएगा तो 3 आते हैं। 30 को बताएंगे तो 3 ज्वाइनिंग आएंगी, लेकिन आप एक मान लें 1 महीने में 1 तो आएगा। 1 की भी अगर ज्वाइनिंग होती है सर तो 1 साल में 12 होते हैं, लेकिन उन 12 में भी कट कर लो, शायद 1-2 महीने नहीं भी आया, लेकिन 10 ज्वाइनिंग तो हंस हंस के आ जाएंगी सर। ज्वाइनिंग तो काफी आएंगी।
लेकिन इनको भी मान लो, क्योंकि आपको तमाम पिंचर करने वाले मिलेंगे जो कहेंगे कि आरसीएम उसने की, फलाने ने की, और कुछ नहीं हुआ। उनके लिए सर सटीक उदाहरण है। सिर्फ यहां मैंने पहले बताया था कि विश्वास, ये काम विश्वास का है। अगर 10 लोग भी आए तो ये 10 भी तो अगली साल 10-10 लेके आएंगे, तो सर 2 साल में 100 होते हैं, और ये 10-10 लेके आएंगे तो सर 3 साल में 1000। बस सर ज्यादा होंगे, इनमें भी राउंड फिगर में ले लो। क्यों? 10-10 लेके आएंगे तो 100 हुए, और 10 पहले से 1 से 10 हो गए, और 1 से 10 10 लेके आएंगे तो 1100, और 1 से 10 ये 1210 होते हैं। लेकिन उन्हें भी बट्टे खाते में डाल दो, राउंड फिगर में लेते चले। ये 100 लाएंगे तो 10-10 लेके आएंगे तो 4 साल में सर 1000 10,000 होते हैं, और 10,000 10-10 लेके आएंगे तो सर 5 साल में 1 लाख लोग होते हैं। और 1 लाख आदमी आपकी टीम में हो, और एक आदमी सिर्फ सर कमीशन का 1 रुपया छोड़ दे, सर इनकम 1 लाख होती है। लगा क्या है? रिस्क क्या है सर? कोई रिस्क नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई बॉस नहीं। ऐसा कोई परिवार है जिसमें 1000 का राशन नहीं लगता हो? 1000 बिजनेस वॉल्यूम का हर परिवार में लगता है सर। 5-5 हजार का लग रहा है, लेकिन ये रेशो है तो 1000 का। 1 लाख आदमी अगर 1-1 हजार बिजनेस वॉल्यूम का राशन लेके जाएगा तो आपको आपकी टीम में 10 करोड़ की सर बिक्री होती है। और ये 10 करोड़ की बिक्री हम इधर लेके आए। पहले कहां से खरीद रहे थे? ट्रेडिशनल मार्केट से, बाजार से। वो हम इधर लेके आए आरसीएम में। आरसीएम में लेके आए तो 10 करोड़ में 5 करोड़ यानी 4.5 करोड़ अपनी टीम को बटेगा, जिसमें से आपको जो थोड़ा सा मिलेगा उससे कई गुना आपके माध्यम से आपके डाउन में आएगा। तो उनकी सर पीढ़ियों को आशीर्वाद मिलेगा। इससे बेहतर सर काम कोई नहीं है। और 10 करोड़ के बिजनेस पे सर एक सफाई पिन होती है, जिसकी इनकम सर 8 लाख रुपए पर मंथ से स्टार्ट होती है, जो एक सपना है। हम नहीं सर का, और किसी भी मुझे कौन सा एड बता दो और कोई माध्यम कि बिगर पैसे लगाए, बिगर इन्वेस्टमेंट किए, बिगर स्टाफ रखे और ये इनकम प्राप्त कर सकती है। इससे बेहतर सर दूसरा माध्यम नहीं है। 10 करोड़ की इनकम होती है। तो सर ये मार्केट प्लान रहा। इसके बाद सर हम थोड़ी सी जानकारी कुछ प्रोडक्टों की और लेंगे। सर इसके प्रोडक्ट हैं वो लाजवाब हैं। जब तक हम यूज नहीं कर रहे हैं तभी तक शंका है सर, क्योंकि किसी को भी अगर आप देखेंगे सर, आप अगर देखेंगे कि हम अगर कोई नया कपड़ा पहनते हैं, नया कपड़ा बनवा के लाते हैं और उसे जब पहले पहनना चालू करेंगे तो उसे भी हम शंका की नजर से देखते हैं, पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं। 4 बार इधर से उधर देखेंगे कैसा लग रहा हूं। तो ये तो सर प्रोडक्ट हैं जिनकी हमारी आदत लोगों की बनी हुई है, जो जीवन से जन्म से उसे यूज कर रहे हैं। अब उसके सामने हम इन प्रोडक्टों को रखेंगे तो वो शंका की नजर से पहले तो देखेगा। उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जिस प्रोडक्ट को जैसे जैसे यूज कर जाएगी, हम जैसे प्रोडक्ट यूज करते हैं तो जो मैं ज्यादा इसमें कुछ न्यूट्रिशन की जानकारी जो मैं देना चाहूंगा। तो सर पहला प्रोडक्ट है सबसे बेस्ट न्यूट्रीचार्ज मेन। ये सर हम लोगों को रिकमेंड करते हैं तो पहले कहते हैं सर दवाई है, बहुत गजब की दवाई है, इसे आप यूज करो।
तो दवाई के नाम से उसका दिमाग घूम जाता है। सर ये उसे बोले कि दवाई नहीं है, ये सब फूड सप्लीमेंट है। जो पोषक तत्व आहार में हमें नहीं मिलते, जो खाने में हमें नहीं मिलते, जैसे अभी चरण सिंह सर जी ने जानकारी दी थी कि इसमें हमारा जो भी शरीर है वो 7 तत्वों से, पोषक तत्वों से बनता है। पानी, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, फाइबर, ये सभी पोषक तत्व हमें जो पहले जमीन में थे वो आज नहीं है, और ये हमें अब बाहर से लेने पड़ेंगे। अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो बाहर से लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमें खान पान में वो चीज नहीं मिल पा रही, और जितनी रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर में उसको हम नहीं ले पाते। तो ये पर डे 1 टैबलेट लेनी होती है खाना खाने के बाद, चाहे सुबह लें या शाम लें। तो सर पहली चीज है ये एंटीऑक्सीडेंट है। तो हमारे जो जहरीले तत्व जो शरीर में सांस के द्वारा या खान पान के द्वारा हमारे शरीर के अंदर आते हैं, जो बीमारी के कारण है, उनको ये साफ करता है। हमारे शरीर की पहली चीज है, इसकी सफाई करता है। दूसरा, आलस, थकान, तमाम रोगों में कोई भी रोग हो, बहुत गजब का प्रोडक्ट है सर। और सर जैसे खून की कमी, चक्कर आना, आलस रहना, कैसी भी समस्या हो, इसे हम यूज करेंगे तो 8-10 दिन के बाद, 4 दिन में सर रिजल्ट चालू हो जाता है। और सर इसके बाद दूसरा, ये हमारे पुरुषों के लिए है, और इनके बाद दूसरा आता है लेडीजों के लिए, न्यूट्रीचार्ज वोमेन। इसे रिकमेंड करें सर, क्योंकि लेडीजों को हमारी अपेक्षा ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उनके शारीरिक बनावट के अनुसार ज्यादातर खून की कमी पाई जाती है, और 90% लेडीजों में खून की समस्या कमी है। ये सर उस समस्या को पूरा करता है, आयरन की कमी को पूरी करती है। कमर दर्द, सर दर्द, चिड़चिड़ापन, बालों का झड़ना, तमाम सर जैसे चेहरे पे पिंपल्स वगैरह, रूखापन, सभी समस्या का सर निदान है। और ये ज्यादा नहीं, हम दवाई के मेकर में लेते हैं सर, उन्हें बताएं कि जो आप जो गुटखा, तंबाकू, बीड़ी खा रहे हैं, उसको ये मान लीजिए, या तो हमने एक खालू, जो नहीं खा रहा है वो समझ ले कि 1 महीने गुटखा चालू कर दिया, और जो नहीं खा रहा है, जो खा रहा है वो समझ ले कि मैंने एक कम कर दिया। उसको कम करके, क्योंकि वहां हमारा शरीर की हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, और ये हमारे शरीर को तंदुरुस्ती देगा, रोगों से लड़ने की क्षमता देगा, सभी से बेहतर है। क्योंकि हम अपने शरीर को नुकसान न देते हुए वो फायदे में लें। ये भी सर फूड सप्लीमेंट है, लेडीजों के लिए है। इसमें 50 न्यूट्रिएंट से ज्यादा पोषक तत्व हैं, जो हम किसी भी माध्यम से इतनी कम कीमत पे हमें मार्केट में उपलब्ध नहीं है, जो आरसीएम में आज उपलब्ध है। इसके अलावा सर दूसरा एक प्रोडक्ट आता है, सुपर सर। शिव सिंह जी, बहुत शानदार रहा आज आपका, और हम प्रोडक्ट को लेके कल एक बहुत शानदार प्रोग्राम करेंगे जी। और आज जी सर, जी सर, है ना, टाइम को भी हमें देखना है। तो जी मुकेश जी। जी सर, नमस्कार सर, धन्यवाद। ओवर टू यू सर। मुकेश जी सुन पा रहे हैं? जी थैंक यू शिव सिंह जी, बहुत शानदार प्रोग्राम आज आपने दिया, कमाल, मतलब एजुकेशन से भरपूर, हर क्षेत्र में आपने बहुत ही बढ़िया आज एजुकेशन दी। और उम्मीद करते हैं सर अगले प्रोग्राम में हम आपकी जो बची हुई नॉलेज है उसका फिर भरपूर लाभ लेंगे। तो आज सभी साथियों ने, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि 100 तक लास्ट तक रहे हैं, बहुत ही ध्यान से सभी ने सुना है, और आज पूरे लाइफ की जर्नी आज हमें देखने को मिली।
तो अभी शिव सिंह जी जैसे अभी बहुत सारी जानकारी दे रहे थे, लेकिन लास्ट में न्यूट्रिशन के बारे में बताया। तो अभी हमारे पास क्लोजिंग में अभी 5-6 दिन हैं। अभी सभी साथी अपनी टीम के ट्री को निकालिए और हर लीडर का 500, 1000 और 2500 बीबी का पूरा कराइए, क्योंकि इसी महीने से वो 6 महीने का लगातार वॉल्यूम करते हैं, तो उन्हें फ्री प्रोडक्ट भी मिल जाएगा और एक कार और 20 बाइक लेने का भी मौका है। महिलाओं के लिए 18 से 35 साल की जो महिलाएं हैं, उनकी नई जॉइनिंग करा के भी आप उन्हें 51,000 और 25,000 के अवार्ड में शामिल कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा रहा। और आगे की जानकारी के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ अजीत सर को। ओवर टू यू अजीत सर। जी मुकेश जी, थैंक यू। और जैसा आप लोग सोच रहे थे और महसूस कर रहे थे, क्योंकि लगातार इतने लंबे टाइम तक आपने सर को सुना और आज महसूस किया होगा कि सर ने अपने आप को कितना ज्यादा अपग्रेड किया है, कि दूध नापने वाले व्यक्ति, एक दूध की फैट निकालने वाले व्यक्ति, वहां से आके आज एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं। आज सर के जो आंकड़े थे, जो सटीक आंकड़े थे, ये क्या है कि फील्ड सबसे बड़ा गुरु है। लोग जूम पे भी आके अगर घर पे बैठे हुए हैं, इस इंफॉर्मेशन को जब तक लोगों के बीच में नहीं लेके जाएंगे तब तक बड़े रिजल्ट आने वाले नहीं है। तो आज शिव सिंह जी ने ये प्रूव किया है कि वो बहुत बड़ी स्टेज के लिए बने हुए हैं और उन्होंने जिस हिसाब से अपने आप को एक एक चीज में बारीकियों से अपने अंदर जो बदलाव लेके आए हैं, वो तारीफे काबिल है। आज सर की एक एक चीज को आपने महसूस किया होगा कि सर ने कितना चेंजिंग किया है। जैसा मैंने पहले कहा था कि सर का शुरू में ऐसा नहीं लगता था कि इतना सब कुछ होगा, और आज देखिएगा सर ने अपने आप को कितना अपडेट कर दिया है। तो आप सारे लीडर्स इस पे फोकस कीजिएगा। मैंने कहा था कि बांसुरी बजते हुए देखते खरीदने का सबका दिल करता है, और खरीदते ही वो मुंह से लगा के उसमें फूंक मारना चालू कर देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता जिस बांसुरी वाले से आपने बांसुरी खरीदी है उसका कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, कब से वो लगातार उसमें फूंक मार रहा है, लगातार उसे सीख रहा है और अच्छी ध्वनि निकाल रहा है। सेम ऐसे ही आप अपने अंदर जितने भी साथी यहाँ पे नए साथी जुड़े हैं या जो अभी आए हैं 1 महीने 2 महीने के अंदर, सर आपने बांसुरी परचेज कर ली है, लेकिन बट आप अपने एक्सपर्ट अपलाइन के माध्यम से बैठ के उसे सीखिएगा बजाना कि कैसे इसमें से अच्छे से सुर निकलता है, क्योंकि जितनी अच्छी ध्वनि आपकी निकलेगी उतनी ज्यादा आपका नेटवर्क बिल्ड होगा, क्योंकि मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। और कहीं एक पुरानी हमारी कहानी है, कहावत है कि विक्रम और बेताल दो बहुत अच्छी शख्सियत हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इतना ही सा कहूंगा कि अगर आप इस बिजनेस में बेताल बन के रहे तो हर रोज रोओगे, हर रोज रोओगे। अगर विक्रम बन गए तो आप अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। और यहां आज प्रूव किया है शिव सिंह जी ने कि आई एम विक्रम, और एक विक्रम बनने की जरूरत है, ढूंढने की नहीं। पहले खुद विक्रम बनो तो फिर विक्रम मिलना चालू हो जाएंगे। अगर आप ही बेताल हो, आप ही अपनी अपलाइन के कंधों पे बैठे हुए हो, आप ही जैसे अपलाइन बोलती है मोर प्लान, प्लान दिखाने जाओ, मीटिंग में आ जाओ तो उतर के कूद जाते हो, और विक्रम बेचारा बार बार ढूंढ के लेके आता है। और अगर ये करते रहे तो जिंदगी भर बेताल को उतारते चढ़ाते रहोगे। खुद विक्रम बन जाओ और प्लान दिखाना खुद चालू कर दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लो, आप अपने बिजनेस के मालिक खुद बन जाओ और ये बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करना चालू हो जाएगा। लगातार फोकस कीजिएगा। जैसे अभी मुकेश जी ने बताया कि हमारा क्लोजिंग टाइम आ रहा है, हर महीने चेक चाहिए, तो अपनी टीम के टारगेट पे फोकस करो कि वाइटल लेवल किस किस के हमें टारगेट अचीव कराना है। टीम में डायमंड क्लब पे फोकस कीजिएगा, टीम में प्लान सोअर पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या प्लान सोअर की होगी उतना बड़ा बिजनेस आपका होगा। आपकी टीम में 500 लोग हैं और आप बोलते हैं कि सर बिजनेस मात्र 5,000 का आ रहा है। क्यों आ रहा है 5,000 का? क्योंकि प्लान सोअर आप अकेले हैं। अगर आपके 500 लोग अगर एक एक प्लान दिखाना चालू कर दें, एक एक प्लान दिखाना चालू कर दें, तो आपका बिजनेस 5 लाख का हो सकता है। ये पावर नेटवर्क का देखना है, पावर डुप्लीकेशन का समझना है। ये सेशन हमारा बहुत शानदार चल रहा है। अगेन हम शिव सिंह जी को धन्यवाद कहेंगे। लगातार ये प्रोग्राम आपको चलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। आप लोग अपने खुद के ड्रीम बनाइएगा, लक्ष्य बनाइएगा, फोकस होकर काम कीजिएगा। और हम आज के प्रोग्राम को यही वाइंड अप करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम बहुत शानदार रहा है, लाजवाब है। तो मुकेश जी हम प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करते हैं। सभी साथियों को नमस्कार, थैंक यू, जय आर। नमस्कार।